बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 अगस्त 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर है। भारतीय फौज बाज नहीं आई। इस वक्त भारतीय मीडिया एक बहुत बड़ी कार्रवाई रिपोर्ट कर रहा है। इस कार्रवाई को और भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग को समझना इस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मर्तबा फिर अपना लोहा मनवा लिया है। पाकिस्तान की कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जबकि भारत के लिए एक बहुत बड़ी और बुरी खबर है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त भारत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। भारत अमेरिका से मुंह की खाने के बाद चीन के साथ अपने मामलात दुरुस्त करने की कोशिश में मसरूफ अमल है, लेकिन ऐन उसी मौके पर चाइना ने अपने वजीर खारजा को जब भारत भेजा, उसके बाद पाकिस्तान का दौरा हुआ। और जो पाकिस्तान का दौरा है उसके बाद अब भारतीय मीडिया जो है वो तिलमिला उठा है। और भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग ये है कि इस वक्त चाइना जो है वो इंडिया को मौक कर रहा है। चाइना जो है वो इंडिया का तमस्खर उड़ा रहा है और इंडिया की जो हालत जार है, जिसमें उसे चाइना के आगे सरनिगू होना पड़ रहा है, चाइना उस सिचुएशन को पाकिस्तान के साथ मिलकर इंजॉय कर रहा है। अगर हम न्यूज 18 को देखें तो इसमें क्या ये कहता है जी न्यूज 18 के इंडिया वेरी एज चाइनाज वैंग जी मीट्स पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर इन इस्लामाबाद। यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात ने भारत को परेशान कर दिया है। India.com क्या रिपोर्ट कर रहा है? टेंशंस फॉर इंडिया एज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग जी मेक्स पाकिस्तान सेंट्रिक स्टेटमेंट्स इन इस्लामाबाद आफ्टर दिल्ली विजिट। यानी दिल्ली के अपने विजिट के बाद इस्लामाबाद में बैठकर उन्होंने पाकिस्तान सेंट्रिक स्टेटमेंट्स दी हैं और यह कह दिया है कि चाइना की जो हमसाया डिप्लोमेसी है उसमें हमेशा के लिए जो पाकिस्तान है उसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। और पाकिस्तान के और चाइना के दरमियान जो फ्रेंडशिप है उसे टाइम टेस्टेड और आयरन क्लैड फ्रेंडशिप जो है वो डिक्लेयर करके इंडिया को एक बहुत क्लियर कट मैसेज दिया गया है। इंडिया और नरेंद्र मोदी वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम चाइना का दौरा करेंगे। चाइना का वजीर खारजा आके कह रहा है कि हम तो इंतजार में हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम अगले हफ्ते आए और आकर मुलाकातें करे, आकर चाइना का दौरा करे। तो आप इस स्टेटमेंट से भी समझें। और इंडिया आर्मी चीफ के साथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात से इसलिए परेशान है क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान और चाइना की जो डिफेंस कॉपरेशन है वो अनमैच्ड है। उसका एक नमूना, अमली नमूना भारत को मई 2025 में मिल चुका है। तो ये जो मुलाकात है इसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ, ये इंडिया के लिए परेशान कुन भी है और इंडिया इसे देखकर सर पकड़ के बैठा भी हुआ है। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो इंडिया ने अग्नि 5 का तजुर्बा किया है उसके हवाले से पाकिस्तान ने स्लैम किया है इंडिया के मिसाइल टेस्ट को, और पाकिस्तान ने इसे रीजनल पीस और स्टेबिलिटी और वर्ल्ड पीस के लिए एक थ्रेट करार दिया है। और वैसे भी मैं अब आपको यह बता दूं कि इंडिया के इस मूव से अब जो हथियारों की एक और जंग है। देखें, जैसे एटम बम का जो एक धमाका किया भारत ने और तजुर्बा किया, एटमी ताकत बना, उससे ताकत का तवाजुन बिगड़ा। लेकिन पाकिस्तान ने जब किया तो उससे ताकत का तवाजुन, इक्विलिब्रियम वापस बरकरार हुआ। अच्छा, यहां पर एक और स्टेटमेंट भी है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात के बाद बहुत क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान डिड नॉट रिक्वेस्ट एनीवन टू मेक इंडिया सिट डाउन फॉर टॉक्स। पाकिस्तान ने कभी किसी की रिक्वेस्ट नहीं की कि इंडिया को हमारे साथ लाकर बिठाएं और हमने बातचीत करनी है। अब इंडिया परेशान है। मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया कि इंडियन मीडिया यह कह रहा है कि LOC और LAC जो चाइना के साथ शेयर करता है इंडिया, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लद्दाख का जो एरिया है वहां पर जी पाकिस्तान और इंडिया जो है इन्होंने कुछ करना है, और इंडियन फौज ने वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी जो है, नई सबसे लेटेस्ट बॉर्डर सेफ्टी की टेक्नोलॉजी वहीं पर शिफ्ट की है कि पाकिस्तान और चाइना कोई ज्वाइंट एक्शन न ले लें। अच्छा, फिर इसके साथ साथ राजनाथ सिंह जो है वो भी परेशान है और उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जो एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत चमकती हुई मर्सिडीज है, बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, लेकिन पाकिस्तान कंक्रीट के साथ भरा हुआ एक ट्रक है, ऐसे समझ लें। लेकिन जब इनकी टक्कर होती है तो मर्सिडीज का जो हाल होता है वही इंडिया का हाल हुआ। अब राजनाथ जो है उसने, अब मरता क्या ना करता बेचारा। वैसे बाय द वे ये वही राजनाथ सिंह है जो चाइना में SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स के समिट में गया और साइन किए बगैर डिक्लेरेशन पे आ गया। मुंह की खा के चाइना और रशिया ने ठुड्डा मारा और पाकिस्तान की साइड ली। लेकिन अब मोदी जो है वो अपना थूका चाटने के बाद दोबारा से उसी SCO के समिट में चाइना मुंह उठाकर जाने वाला है। लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जिसे आप कहते हैं ना कि जो उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने दोस्तों से, उससे बढ़कर स्टेटमेंट्स दे दी पाकिस्तान में खड़े होके। और भारतीय मीडिया की कुछ दिनों की जो खुशियां थी कि जी ट्रंप के बाद अब हमें नया माई बाप मिल गया है, हम अनाथ नहीं रहे, नरेंद्र मोदी की गोदी
सरकार जो है वो अनाथ नहीं रही। ट्रंप के जाने के बाद अब हमें शी जिनपिंग की रूप में एक नया जो है माई बाप मिल गया है, वो उनके ख्वाब चकनाचूर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कर दी हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इंडिया जो है वो बॉर्डर के ऊपर कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा। इंडिया जो है वो कभी ये कहता है कि जी बॉर्डर एक्शन टीम जो है पाकिस्तान की, उसने टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश की, भारतीय फौजी मारे गए। कल इन्होंने कहा कि एक पिजन, एक कबूतर जो है वो बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे पकड़ा, जिसपे कहा गया था कि जम्मू के स्टेशन पे एक आईईडी अटैक होगा और हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब वो बेचारा कबूतर जो है उसके पास पासपोर्ट या उसकी नेशनैलिटी या आइडेंटिटी तो नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया ने उस कबूतर को भी पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे नहीं पता उसे तिहाड़ जेल में रखेंगे या बेचारे कबूतर के साथ ये क्या करेंगे। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उसने राजस्थान के एक एरिया के अंदर एक 30 साल शख्स जो है उसे गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान का और इंडिया का बॉर्डर जो है वो राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। ये वही जगह है जहां पर इंडिया अपनी जंगी मशकें भी करता है। इंडिया की एयरफोर्स ने अभी पिछले दिनों एक जंगी मशक की, जगुआर त्यारा गिरा, जंगी मशक में भी इनका त्यारा गिर गया और इनका एक पायलट जो है वो मारा गया उसमें। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस एक शहर के अंदर, ये जैसलमेर का शहर है राजस्थान के अंदर, यहां पर इस शख्स को पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करने के इल्जाम में बॉर्डर पे कार्रवाई करते हुए कि ये पाकिस्तान का जासूस है, भारतीय जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है इंडिया की एमआई है उसने गिरफ्तार किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इसी एक शहर के अंदर एज पर एनडीटीवी जो कि इंडिया की न्यूज आउटलेट है, चौथा स्पाइंग का केस है इस एक शहर के अंदर राजस्थान के एरिया में, ये जो शहर पाकिस्तान के साथ लगता है इस शहर में। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि भारत जो है वो बुनियाद तो बना रहा है, इंडिया जो है वो एक प्रीटेक्स्ट जो है वो तो क्रिएट कर रहा है और इंडिया इज अप टू समथिंग एंड समथिंग वेरी नास्टी, क्योंकि इंडिया से आप अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया, इंडिपेंडेंट उर्दू ने ये रिपोर्ट किया है कि इंडिया ने दरियाए सतलुज जो है उसके अंदर पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी नहीं किया। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इन्फॉर्म करना बनता है। ऑलरेडी पानी, दरियाओं का बहाव जो है और उसके जो पानी की सतह है वो ऊपर है, सैलाब आ रहा है, इंडिया पानी रोकने को भी हथियार के तौर पे यूज कर रहा है और पानी छोड़ने को भी, इसका भी उसे जवाब देना पड़ेगा। और अब बॉर्डर के ऊपर ऐसी कार्रवाइयां, अब ये बॉर्डर पे कार्रवाइयां और इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी जासूस है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स, उसने जिस तरह से आपका मेरा 25 करोड़ आवाम का सर फखर से बुलंद किया, राफेल गिराए, ये बात हम नहीं करते, पूरी दुनिया ये बात मानती है, तस्लीम करती है। अब इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल ये है नाज़रीन इकराम कि अमेरिका की एयरफोर्स ने एक्नॉलेज किया है, अलबत्ता पाकिस्तान ने चाइनीज तैयारे इस्तेमाल किए, J-10C, JF-17 जो हम अब खुद बनाते हैं कैमरा में, और फिर PL-15 मिसाइल्स हमने इस्तेमाल की, ऑल्दो वी आर अबाउट टू गेट J-35 विद PL-17 मिसाइल एज वेल, और ये 5th जनरेशन हमारे पास आ जाएगा। वैसे तो भारत के राफेल के लिए J-10 और JF-17 भी काफ़ी थे, J-35 जो रंदा फेरेगा उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। PL-15 के जख्म अभी भारत के ताज़े, तो हम PL-17 मिसाइल भी लेके आएंगे। बट अब जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो तारीख़ इंसानी की, हालिया तारीख की और एयरफोर्स की तारीख की सबसे बड़ी और इंटेंस फाइटर जेट्स की लड़ाई है, जिसमें पाकिस्तान ने 6-0 का फिगर अचीव किया। यूएस एयरफोर्स ने यह स्टेटमेंट दी है कि ना सिर्फ वो स्टडी करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के टैक्टिक्स को जो उन्होंने इंडिया के साथ एरियल डॉग फाइट के अंदर इस्तेमाल किए, बल्कि उन्हें लर्न भी करेंगे। और ये बात वैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दुनिया की मुतअद्दिद एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ राब्ता कर चुकी है कि हम ज्वाइंट मशकें करें, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो किया है ना, ये अनएक्सपेक्टेड था। और इसमें जिस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया, एवॉक सिस्टम, किल चेन की एक पूरी चेन बनाई हुई थी, इसमें एवॉक सिस्टम, साइबर कमांड, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल, बहुत से ऐसे कार्ड्स थे जो अभी हमने शो भी नहीं किया। अभी तो हम आधी बातें बताते हैं, पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स कुछ अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं, इंडिया को हम सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आखिर साढ़े नाल होया की। और ये भी याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भी इंडियन जेट ने परवाज भरने की हिम्मत नहीं की थी। ये मुकम्मल तौर पे मुंह की खाई इन्होंने, और उसके बाद इन्हें रुसवाई इनका मुकद्दर बनी, क्योंकि दे वर एक्चुअली आउट ऑफ देयर माइंड्स कि भाई हमारे तैयारों के साथ हुआ क्या है, तैयारे उड़ाने की जिसारत नहीं की। ऐसी टैक्टिक हो अगर कि अगला मुल्क जो है वो राफेल होने के बावजूद राफेल उड़ाए नहीं, कि कहीं हमारे साथ सिचुएशन जो है वो मुकम्मल तौर पे हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो इस सिचुएशन को अगर आप समझें तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर की एयरफोर्सेज जो हैं उन्हें ये पढ़ाया भी जाएगा कि पाकिस्तान ने कैसे इंडिया को ठोका, और अब अमेरिका की तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट मिलना, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।